मुलायम सिंह यादव का नाम भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में गहराई तक प्रभावित किया है। उन्हें लोग प्यार से धरती पुत्र भी कहते हैं। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही राजनीति और समाज सेवा की रुचि थी। शुरुआती दिनों में वे एक शिक्षक बने, लेकिन समाजवादी विचारधारा और राम मोहन लोहिया के सिद्धांतों पर प्रभावित होकर राजनीति में कदम रखा। 1960 और 1970 के दशक में उन्हें उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तब मुलायम सिंह यादव ने भी उसमें सक्रिय रहे। 1967 में पहली बार वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने और यहीं से उनका राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उन्होंने मेहनत और संघर्ष के बल पर खुद को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया। वे हमेशा किसानों, गरीबों और पिछड़े वर्गों की आवाज उठाते थे। उनकी सरल भाषा और जमीन से जुड़े मुद्दे उन्हें आम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बनाता था। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो मुलायम सिंह यादव ने भी उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। उस दौरान उन्हें जेल भी काटी गई। आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी बनी तो वे उसमें शामिल हुए और राजनीति में उन्हें पहचान मजबूत होती गई। 1980 में इन दशक के उन्होंने समाजवादी विचारधारा को फिर से खड़ा करने की कोशिश की और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। 1989 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, यह उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा पड़ाव था। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने समाजवादी का न्याय राजनीति को सबसे आगे रखा। वे हमेशा कहते थे कि समाज में जब तक एक गरीब है, पिछड़े किसानों का हालात नहीं सुधरेगी, तब तक असली विकास नहीं हो सकता। उनकी राजनीति में हमेशा सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और किसानों के अधिकार जैसे मुद्दे केंद्र रहे। 1952 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी पार्टी में से एक बनी। सपा की नींव उन्होंने पूरी तरह समाजवाद के सिद्धांतों पर रखी। उन्हें नेतृत्व में पार्टी में कई बार चुनने की सफलता हासिल की। वे कुल मिलाकर 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा वे देश के रक्षा मंत्री भी रहे। रक्षा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने भारतीय सेना और सैनिकों की हित में कई कदम उठाए। मुलायम सिंह यादव का व्यक्तित्व बेहद सादगी भरा था। वे हमेशा सादे कपड़े पहनते थे, गांव देहात की भाषा बोलते थे और लोगों से सीधे संवाद करते थे। शायद यही वजह थी कि उन्हें धरती पुत्र कहा गया। वे किसानों और गरीबों की तकलीफों को अपनी तकलीफ मानते थे। उन्हें भाषणों और हमेशा जमीन से जुड़े मुद्दों की झलक मिलती थी। हालांकि उनके राजनीतिक करियर में विवाद भी कम नहीं रहे। 1990 में अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश उन्होंने ही दिया था, जिसकी वजह से उन्हें हिंदुत्व संगठनों ने मुल्ला मुलायम कहकर निशाना बनाया। इसके बावजूद वे अपने सेक्युलर स्टैंड पर डटे रहे। वे कहते थे कि देश बचाने के लिए धर्मनिरपेक्षता सबसे जरूरी है। उनका जीवन का संघर्ष, समर्पण और विवादों से भरा रहा, लेकिन इनमें कोई शक नहीं है कि वे भारतीय राजनीति से कम प्रभावशील नेता में से एक थे। वे न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते थे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका वजन था। उनका परिवार भी राजनीति में सक्रिय रहा। आगे चलकर समाजवादी पार्टी की कामना उनके बेटे अखिलेश यादव ने संभाली। 10 अक्टूबर 2022 को उनके निधन हो गया। उनके मौत के बाद पूरा देश शोक में लहर से दौड़ उठा। चाहे समर्थक हो या विरोधी, सभी ने माना कि मुलायम सिंह यादव जैसे नेता बार बार पैदा नहीं होते। वे हमेशा ये ऐसे नेता के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी समाजवादी विचारधारा, किसानों और गरीबों के हक के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप जमीन से जुड़े रहते हैं, जनता की आवाज बने और मेहनत से आगे बढ़े, तो एक साधारण किसान परिवार से निकल कर भी राजनीति के
सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा जा सकता है। वे सचमुच भारतीय राजनीति धरती पुत्र थे और रहेंगे।